जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, हमारा क्रम चल रहा है कि नववर्ष 2024 के अवसर पर जो वार्षिक भविष्यवाणियां हम करते हैं, वैसे इस बार भी की थी। उनमें से लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में जो भविष्यवाणियां सही ठहरी हैं, उनमें से भी कुछ एक चुनी हुई भविष्यवाणियां व्यक्तियों और दलों के बारे में हम आपके सामने रख रहे हैं, मात्र आपसे उत्साहवर्धन का भाव पाने के लिए कि देखिए इस तरीके से हमारी ये भविष्यवाणियां सही ठहरी हैं। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन ये कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर लीजिए। आज के क्रम में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री और अभी भी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के अंकों पर हमारी अच्छी पकड़ है। ये हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इनके बारे में बताता है। जैसे 2011 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, तब कोई भी ज्योतिषी ये नहीं कह रहा था कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो कि उनकी पार्टी और उसकी सरकार बनेगी। कोई नहीं कह रहा था। सब फतवे जारी कर रहे थे कांग्रेस सरकार की, कम्युनिस्टों की सरकार की, क्योंकि 35-37 वर्षों तक कम्युनिस्ट शासन चल चुका। उससे पहले वो बात दूसरी है, सिद्धार्थ शंकर रे वगैरह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, वो एक अलग बात है। तो 2011 में विधानसभा चुनाव के समय हमने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी हमारी सफल सिद्ध हुई। उसके बाद अगर आप आ जाएं 2016 में, 2011 में हमने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। 2016 में हमने फिर कहा फिर आएगी ममता पर ममता, तो 2016 में फिर ममता सरकार बनी। उसके बाद जब 2021 का समय आया, तो आपको याद ही होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब 2021 का समय आया तो सारे एग्जिट पोल, सारे ज्योतिषी कह रहे थे भाजपा सरकार बनेगी, सारे सार्वजनिक मंच पर। अब कोई घर में बैठकर किसी कोने में, वो एक अलग बात है। सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे, भाजपा सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की बन रही है, सब उछल कूद कर रहे थे, सट्टा बाजार भाजपा को जिता रहा था। कोई ऐसा था नहीं जो ये कह रहा था कि 21 में ममता बनर्जी फिर से जीतेंगी। उस समय ये ज्योतिषियों की भीड़ में हम एकमात्र ज्योतिषी थे और अंक ज्योतिषी थे कि जिन्होंने ये कहा कि भाजपा 73 से ज्यादा नहीं लाएगी सीटें और ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। समय साक्षी है मित्रों की भारतीय जनता पार्टी को शायद 70-71 सीटें मिली और ममता बनर्जी तो पिछली 2 बार से भी बड़ा बहुमत लाई। तो हम सही सिद्ध होने वाले संभवतः एकमात्र ज्योतिषी थे पूरे देश में। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी के अंकों पर हमारा जो अध्ययन और पकड़ है वो आजकल की बात नहीं है। 2011 यानी 13 वर्ष हो गए हैं। 13 वर्ष मामूली बात नहीं, 13 दिन 15 दिन की बात नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि जब ये लोकसभा चुनाव आया और टिकट बंटे और फलाना ढिकाना सारी गतिविधियां हुई, तो उससे पहले, मतलब लोकसभा चुनाव तो शुरू घोषित हुआ 16 मार्च से। अरे भाई, उससे भी कई महीनों पहले से अलाने फिलाने ओपिनियन पोल में और सर्वे में और ज्योतिषियों में बहार आई थी कि इस बार भाजपा 30-30 सीटें लाएगी। कुल 42 सीटें हैं, 42 में से 30 लाएगी भाजपा। कोई कह रहा था 32, कोई भाई तो 35 तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी को, ममता बनर्जी को नहीं। ममता बनर्जी का तो कह रहे थे 5-7 सीटें, कोई कह रहा था 8-10 सीटें, इतनी ही। और भाजपा
के नेता तो चलिए देखें, राजनेता है तो अपने कार्यकर्ताओं के सामने ग्राफ बढ़ाकर ही रखेंगे, लेकिन उनमें से भी कई ऐसे दावा कर रहे थे हम तो हर हालत में 30, 32, 35 सीटें जीतेंगे। इन लोगों की भीड़ में ये तो आपने लोकसभा चुनाव में तो देख लिया ना, हमारी सीटवार भविष्यवाणी में, कि हमने कहा था ममता बनर्जी 42 में से 29 सीटें लाएंगी सीटवार में, और भाजपा 13 लाएगी। 29 और 13 42, और हुआ तनिक अलग। समय साक्षी है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 29 ही लाई, और हमने 29 ही कहा था। हाँ, भाजपा को 13 की बजाय 12 सीटें मिली, मगर इतना सटीक भी कोई ज्योतिषी दूसरा ठहरा नहीं। एग्जिट पोल भी इतना सही नहीं ठहरा। हाँ, ये तो सीट वार में हमने संख्याएं बताई, लेकिन जो 8 मार्च 2024 को जो नववर्ष की वार्षिक भविष्यवाणी, उसमें हमने स्पष्ट कहा था ममता बनर्जी की पार्टी इस बार पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2019 पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में 22 सीटें मिली थी, इस बार 29 मिली। बताइए अच्छा है कि नहीं? हम सही ठहरे कि नहीं ठहरे ना? अब भाई इससे ज्यादा कोई सटीक क्या ठहर सकता है? तो इसीलिए मित्रों, हमारी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही सिद्ध हुई ममता बनर्जी के बारे में, मतलब उनकी पार्टी के बारे में, कि 2019 की तुलना में 2024 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और किया। अच्छा, यहां सिर्फ बात ये नहीं है पश्चिम बंगाल में ही लड़ती है ना तृणमूल कांग्रेस, वो तो उत्तर प्रदेश में इस बार एक सीट भदोही मिल गई। तो जब तृणमूल की बात करते तो पश्चिम बंगाल तो 29 कई और 29 की 29 ही सीटें मिली। यानी कितना अच्छा प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में ममता बनर्जी की पार्टी का। तो हमारी ये भविष्यवाणी सही रही कि नहीं रही? आश्चर्य की हद तक सही रहे ठहरी, इससे ज्यादा और क्या कह सकते। तो मित्रों, ये जो भविष्यवाणियां सटीक ठहरती हम आपके सामने तो इसलिए रखते हैं कि इस बहाने हम, जैसे बच्चा परीक्षा देकर आता है, जब वो प्रगति पत्र लाता है, रिपोर्ट कार्ड, और मम्मी पापा को दादा दादी को दिखाता है ना, बड़े उल्लास से उत्साह से, देखो मेरे इतने नंबर है, मैं पास हो गया। बस यही स्थिति हमारी है आपके समक्ष। हम बालक हैं, हम अपनी सही बातें लेकर आपके सामने आते हैं, और लेकर आते हैं तो इसी मायने में कि आप उत्साहवर्धन करेंगे। तो मित्रों, वो निवेदन फिर से कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी। क्रम हमारा ये जारी है। अब अगले वीडियो की बारी है, उसमें भी ऐसी एक चर्चा करके आपके साथ खुशी की बातें बांटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।